जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। और आई हुई सारी संगत को बहुत प्यार भरा नमन। अम, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि अब सारी जो लाइफ है वो गुरु जी के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। हर चीज में गुरु जी हैं। गुरु जी का तो मैं शुक्राना ही नहीं कर सकती कि गुरु जी ने मतलब मैं हम सोचते हैं ना कि हम क्या हैं। कुछ भी नहीं है जो गुरु जी ने हमें इस लायक समझा और हमें अपनाया और हमारी जिंदगी को संवारा। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ कि जो भी मैं आज बोलूं वो वही बुलवाएं जो वो बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। सब कुछ गुरुजी का ही है, जो बुलवाना जो करना। जब से गुरुजी से जुड़े हैं उसके बाद कोई और दिखता ही नहीं है, सब गुरुजी हैं मेरे लिए। और मुझे पता है जो संगत जुड़ी है उनके लिए भी यही है। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। करण अंकल, आपका और आपकी टीम का भी बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे पता है आप मुझे काफी बार पूछ चुके थे, पर मेरे को बड़ा डर लगता है ऐसे। मेरे को लगता है पता नहीं मैं कुछ गलत बोल दूं कुछ करूं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना और आपका भी कि फाइनली उन्होंने यू नो मई में काफी बर्थडेज भी होते हैं, तो लगता है गुरुजी को पता था कि मेरा मन है कि शेयर करना ही है। मेरे गुरु संगत में जो मेरे बच्चे बने हैं, मेरी बेटी का मेरा सबका, तो गुरुजी को पता तो होगा शायद, इसीलिए उन्होंने ये इनवाइट आपका भेजा। तो थैंक यू। मैं शुरू करती हूँ संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शुरू से शुरू करना चाहिए, और मैं बहुत शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करूंगी। तो टू में जो है मेरे गुरुजी की साथ जर्नी शुरू हुई। उससे पहले मैं और सब संगत की तरह मैं भी यही सोचती थी कि मैं किसी गुरु वुरु में बिलीव नहीं करती, क्योंकि हमारे तो भगवान जी हैं। मैं साईं बाबा जी में बिलीव करती, माता रानी में बिलीव करती। तो यही था कि भाई वो ही हैं हमारे भगवान। तो पर वो गुरु जी के वेज होते हैं और टाइमिंग होती है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बट हमारे गुरु को पता है कि हमारे लिए कब क्या ठीक है। तो 2012-13 ऐसे मैं काफी मतलब हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, तो मैं भी रहती थी और काफी रोती रहती थी, बात कम करती थी। तो मैं इंडिया गई जब समर में, तो मेरी जो आंटी उन्होंने बोला कि अ, आओ मैं तुम्हें ना गुरु जी के सत्संग में ले जाती हूँ। तो जब मैं उनके घर भी 2 दिन रहने जाती तो शब्द चलते रहते थे और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, और वो मुझे बताती रहती थी गुरु जी के बारे में। और हम सबको पता है टाइम लगता है, ऐसे किसी का कनेक्ट एकदम हो जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। तो मेरा वही हाल था, टाइम लगने का। और फिर सबको अपनी फैमिली सिचुएशंस भी देखनी पड़ती हैं, जैसे गुरु जी ने भी कहा है कि पहले अपना परिवार देखो। तो अम, तो वो देखना पड़ता था, बट एनीवेज पहले तो मुझे ही वो कनेक्ट होने में टाइम लगता है। और शुरू करने से पहले मैं उन आंटी का शुक्राना करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जो तुम्हें लेके आता है, आई थिंक पहले मैं आप जिनको जो लेके आता है ब्लेस करता हूँ, और जो जो जैसे मैं गई हूँ या वाइस वर्सा कुछ ऐसे, बट बेसिकली दोनों को ब्लेस करता हूँ। आई एम सॉरी संगत जी, मुझे ऑर्डर नहीं पता। तो अ, तो उन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं उन जो आपको लेके आया है उनका बहुत शुक्राना करना चाहिए। तो उसके बाद तो हम ऐसे जब भी मैं इंडिया जाती थी वो मुझे ले जाते थे, तो हम संगत के घर गए। तो जहां से कनेक्ट शुरू हुआ, एक अंकल के घर हम सत्संग में गए। तो उस साल मेरे को था कि मुझे शिरडी जरूर जाना है। और ऐसे था कि मतलब जाना ही जाना है, आप मुझे अब दिल्ली से उठाओ और मुझे शिरडी में बिठाओ, मतलब इतना मेरा अंदर से बुरा हाल था। हालांकि मैं मानती हूँ कि भगवान जी हर एक इंसान में बसते हैं, घर में हैं, हर जगह। बट जब आप डेस्परेट होते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज करते हैं आप ट्राई, मतलब ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके बाद फिर शिरडी जाने का कोई चांस नहीं था। दैट वाज अनदर गुरुजीज वे टू कनेक्ट, क्योंकि मैं शिरडी जाती तो फिर मैं पता नहीं कैसे कनेक्ट होती। सो बेसिकली हम इन अंकल के घर सत्संग में गए।
और मैं बैठे हुए थे, तो टीवी जितना डिस्टेंस होगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि गुरु जी का स्वरूप था और मैं बैठी हुई थी। तो संगत जी, अब तो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ आप सब कुछ बिलीव करेंगे। तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप में से साईं बाबा जी अपने वो वाइट भिक्षा वाले चोले में निकल के आए हैं, चले हैं, और बिल्कुल मेरे दिल के अंदर। और मैं 360 डिग्रीज चेंज, मतलब देर इज नॉट इवन अ सिंगल डाउट इन दिस कि ये नहीं हुआ, क्योंकि मुझे क्रिस्टल क्लियर याद है। तो फिर वो जर्नी शुरू हुई थोड़ी। फिर उसके बाद एक और संगत आंटी के जाना था सत्संग में, पर तो मेरी आंटी ने कहा कि अच्छा, आज इनके घर सत्संग है तो वहां तुम आ जाना, चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ, नो सॉरी टू रिवाइंड, मैंने अपना चेक किया तो मेरी वापसी की टाइम था आने के लिए यूएस। तो मैंने उनको नेचुरली बताया, तो उन्होंने कहा चलो कोई। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने आंटी को बताया मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है, मेरे को ईमेल आ जाता है डेल्टा एयरलाइंस का अपने कि आपकी जो फ्लाइट है वो पूरे एक दिन बाद की पोस्टपोन हो गई है। मतलब ये भी नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे, पूरे एक दिन की पोस्टपोन हो गई है। मैंने कहा वाह गुरुजी, फिर बड़े एक्साइटेड। फिर हम उन आंटी के घर गए, और जैसे ही उनके उन्होंने ऊपर दरबार बनाया हुआ था, जैसे ही दरबार में बैठे ना, तो मेरे को लगा कि मेरे साथ ना कोई बैठा है और मैंने इनविजिबल पर्सन देखा है। तो उस समय मेरे डैडी की कुछ साल पहले गुरुजी के पास चले गए थे, तो मैंने सोचा कि मेरे डैडी होंगे, तो हमने सुखमनी साहब जी पढ़नी शुरू करी। टाइम था सत्संग में। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था संगत जी, बहुत ही डिवाइन। मतलब आप समझ ही सकते हैं सब, कि अब हम सब इतने जुड़े हुए हैं तो कितना डिवाइन होगा। तो मंत्र जाप हो रहा था, और तो मेरे को फील होता है मंत्र जाप के दौरान कि किसी ने अपना लेफ्ट हैंड ना मेरे कंधे पर रखा है और खड़े हैं टॉल। मतलब पर मैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मुड़ के देखूं, क्योंकि मैंने कहा अब नॉर्म्स भी नहीं पता होते ना कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि न्यू न्यू था सब मेरे लिए। तो मैंने मुड़ के नहीं देखा, पर जो एक एनर्जी आई ना, और जो फीलिंग आई अंदर बॉडी में, तो मतलब मुझे लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, ये देर इज समथिंग डिफरेंट। एंड एक ही शाम में दो ऐसे एक्सपीरियंस कि मैं दो इनविजिबल पीपल को फील कर रही हूँ। तो एनीवेज फिर मैंने मुझे समझ नहीं आया, मुझे इतना पता भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ना गुरुजी थॉट डालते हैं। मैं कहा मैं होस्ट को हग कर लेती हूँ, और फिर जो होगा वो बस शायद गुरुजी इनको कोई ड्रीम में बताएं। सो एनीवेज फिर मैं एयरपोर्ट चली गई, समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं। तो प्लेन में मुझे जैसी घुसी, तो अभी इस पल में किसी से समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो आंटी है वो सेवा कर रही थी, मैं और किसी को जानती नहीं थी जो गुरुजी से कनेक्टेड था उस टाइम। तो मैं जैसे ही प्लेन में घुसी, जो मेरे साथ एक आदमी बैठा था वो फ्रांस से था, और वो फिर बात करना शुरू हो गया। और मेरे मन में कश्मकश चल रही है, मेरे ये वो डैड थे कि वो गुरुजी थे। एक बार होता तो मैंने सोचा था डैड है, पर जो ऐसे हाथ रखा हुआ था, वो फीलिंग आज भी मेरे अंदर है कि वो गुरुजी के हाथ की फीलिंग। तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल नहीं है। तो एनीवेज वो अंकल ना मुझसे खुद ही बात करने लग गए। तो और क्योंकि, तो फिर मैंने कहा ये राइट बंदा है, क्योंकि वो बताने लगा वो स्पिरिचुअल है, उसकी बीवी भी स्पिरिचुअल है, वो लोग ये सब करते हैं बच्चों के लिए योगा और ये सब। तो मैंने कहा ये बंदा सही लग रहा है, इसी से पूछती हूँ कि वो कौन। तो अब मैंने उसको सारा बताया। मेरी अभी सेंटेंस पूरा खत्म नहीं होता, उसने कहा ही इज योर गुरुजी। मैंने कहा वाह, तब मेरे को बड़ी खुशी हो गई। फिर हम लोग जब प्लेन में लाउंज, मतलब एयरपोर्ट पे उतरे मिडवे, तो मेरी आंटी का मैसेज आ गया कि वो जो आंटी जो होस्ट थी, उन्होंने भेजा है, उनको ड्रीम आया, गुरुजी का विजन दिया उन्होंने कि सीमा नु कह दे कि किसी किसी से भी डर, पंजाबी में, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन ना ला तो स्ट्रांग बन के रहे, उसका फादर उसके साथ है। तो इतना सारा, मतलब 5-6 लाइनों का उन्होंने मैसेंजर में भेजा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो जर्नी है शुरू हो गई। अब मैं अपने घर पहुंची तो वहां तो कोई संगत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो अपने घर में ही गुरुजी का कैलेंडर क्लोजेट में मैंने जगह खाली करके लगा दिया, मंदिर वैसा बना दिया गुरुजी का।
तो एक रात मैं उठी और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैं एक रात उठी और मैं वैसे ही जय करने जब उठी थी पहुंच गए। तो जय करी, आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, डार्क था, मैंने कोई लाइट नहीं जलाई हुई थी। गुरु जी के सिर में से इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट थी, मतलब कि मेरा जो क्लोजेट था, वो दीवार जहाँ पे गुरुजी का कैलेंडर लगा हुआ था, वो पूरा लाइट था। और अब नेचुरली मुझे समझ नहीं है, मैं फटाफट आके कंबल के अंदर और ऊपर कर लिया। मैंने कहा मैं तो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट है, एक तो हम देख नहीं सकते, कि आप सबको पता है गुरुजी की लाइट ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो तो खुद ही कहते थे कि मैं अपना असली रूप दिखाऊं तो तुम लोग देख नहीं पाओगे। तो तो ऐसे जर्नी चलती गई। फिर एक बार मैं अपनी बेटी के वहां थी, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही भाव आ गया, तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरी बेटी को के घर को ब्लेस कर दीजिए या उसको ब्लेस। तो उस रात को मैं सो गई। और जब मैं सोई, वैसे मुझे गुरुजी कोई ड्रीम्स कोई विजन नहीं आते, क्योंकि सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। तो ये जो बताना होता है वो अपने आप ही बता देते हैं। तो मैं जब सो रही थी, मैं एकदम उठी और मैंने देखा गुरुजी आए हैं, दरवाजा बंद, दरवाजे से आके हवा की तरह, झोंके की तरह वो चले गए दीवार के अंदर से उस तरफ। और मुझे चोला याद था उन्होंने कौन सा पहना है। तो जब वो आए, ये बताना जरूरी है बिकॉज जस्ट ये गुरुजी की महिमा है कि वो कैसे कैसे वो क्या करते हैं, कि गुरुजी अंदर आए, मैं उठी और जैसे ही वो चले गए, मैं लेट गई। तो वो उनमें उसमें उनकी क्या ब्लेसिंग थी, ये तो अब समझ में आता है कि क्या उन्होंने कोई कष्ट काटना होगा, कोई लाइफ देनी होगी, जो भी करना होगा, वो उन्हीं को पता है। ज्यादा इफ बट्स में पढ़ना ही नहीं है संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं, इफ बट में मत पढ़ो, अपना दिमाग जुतियां नाल बाहर छोड़ के आओ। तो मैं अपना बड़ी एक्साइटेड, मैं पर नेचुरली मुझे अभी नहीं पता, मुझे टाइम लगा था संगत जी जुड़ने में, क्योंकि हम जाते भी समर में थे, तो नेचुरली यहाँ कोई संगत नहीं। और मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब में सुनती भी नहीं थी, मुझे इतनी अक्ल ही नहीं थी। तो फिर ये हुआ, और फिर मैंने फिर अगले दिन अपनी आंटी को, क्योंकि सारा मैं उनसे ही पूछती थी कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मैंने कहा गुरुजी पर ब्लैक चोला तो पहनते ही नहीं है। तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि मैं पता नहीं कब से जानती हूँ। तो मैं उन्होंने फिर डिस्क्रिप्शन पूछी, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे इतने सारे भेज दिए। फिर उसमें से मैंने चुना, और पता लगा गुरुजी इस चोले में ही आए थे। तो अगेन आई वाज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आप सोचिए ना कि हम हैं क्या, हम मतलब कुछ भी नहीं है, एक चीज भी हम जमीन, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा समझती हूँ। और मतलब मैं गुरुजी को कहती हूँ, आप ना गुरुजी शून्य बना के ही रखिए, क्योंकि हमें कोई आगे बढ़ना नहीं है, बस आपसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो, आपसे हमारा प्यार बना रहे, आपने हमें अपनाया है, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी के साथ कनेक्शन बढ़ता गया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ढूंढ वहां पे तेरे कोई संगत है। मैंने कहा संगत तो यहाँ पे कोई नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने बोला अच्छा ये एक संगत शुरू कर रही है, 1 घंटे की ड्राइव पे थी वो आंटी, तो तू इनसे बात कर ले। तो उनसे बात करी, और गुरु जी ने देखिए एक संगत भी भेज दी वहां पे सत्संग करने के लिए। तो हम जाते थे, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छा लगता था, तब भी सब कुछ नया था। और जब शुरू शुरू में होते हैं, तो हमें अगर ओम दिखते हैं, फ्रेग्रेंस आती है, अभी भी होता है, क्योंकि गुरु जी खुद दिखाते हैं। मतलब अभी भी मैं कोई ढूंढ नहीं रही होती है, पर गुरु जी खुद दिखाते हैं। अगर चलते चलते आपको ओम दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, मतलब। तो ऐसे कनेक्शन शुरू हुआ, उसी दिन रोटी में भी ओम आ गया। बस ऐसे शुरू होती गई। फिर गुरुजी की गद्दी भी घर में लगा दी। फिर मैंने वहां की, जो मेरे घर के आसपास ही संगत थी मेरे वर्क पे, उन्हीं को बुलाया, डिफरेंट कल्चर से थे। पर हमें क्या पता ना गुरुजी ने उस समय उन लोगों को ब्लेस करना होगा, क्योंकि वो संगत वो ही थी, चाहे वो इंडियन नहीं थे, बट वो संगत थी, दे वर गोइंग थ्रू स्टफ। पर गुरुजी कैसे कब क्या कराते हैं, तो वो बात वहीं आ जाती है कि हम लोग सरेंडर करने की कोशिश करें और गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि उन्हीं को पता है हमारा टाइम कब ठीक है, हम सब के लिए क्या। इट इज वेरी हार्ड टू सरेंडर, नॉट कि मुझे भी पहले आ गया था। तो ऐसे जर्नी शुरू होती गई और गुरुजी से कनेक्शन बढ़ता गया, प्यार बढ़ता गया। पर मैं ये कहूंगी कि
मुझे जो माइंड में जो लगता है सबसे ज्यादा कनेक्शन पेंडेमिक से शुरू हुआ। पहले सत्संग में जाते थे, कनेक्शन भी था। जिस दिन थर्सडे को सत्संग में जाती थी उस दिन आके इतनी एनर्जी होती थी संगत जी, बॉडी में नींद ही नहीं आती थी, 3 4 5 नींद ही नहीं आती थी। गुरु जी का इतना प्यार, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ रोम रोम में जैसे हमारे बस चुका था, बसता जा रहा था और बस चुका था। तो जब पेंडेमिक आया तो हमने क्या किया कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वी वर लाइक इन क्वारंटीन टू एट होम। क्योंकि अब अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वही 2 हफ्ते क्वारंटीन करो, एज यू ऑल नो। तो मेरी कजिन ने मेरे को फोन करके बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं सीमा नु क्या है कि ओ गद्दी ला ले। तो अब संगत जी आप इमेजिन करिए, मैं एक कमरे में हूँ, तो और कमरे छोटा है तो फिर मैं कहाँ गद्दी लगाऊंगी। मतलब गुरु जी के लिए जो हो वो बहुत अच्छी तरह हो, कहने का मतलब है। वैसे तो गुरु जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक स्वरूप और एक दिया और एक जल का ग्लास। बट तो एनीवेज मैंने थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई उसके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरु जी ने लगवानी होगी ना खुद ही लगा देंगे। फिर ऐसा हुआ कि गुरु जी ने खुद ही लगवा दी कमरे में गद्दी। तो गुरु जी की गद्दी तो आप देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि गुरु जी ने कैसे वो किया कि मैं एक कमरे में कितने टाइम तक थी। मतलब बंदा डिप्रेस हो जाता है, कुछ होता है, पर गुरुजी ने ऐसा रखा है फूलों की तरह। मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे पास इस कमरे में रहते हुए भी 1 मिनट का टाइम नहीं था, सुबह से लेकर रात। इंडिया की संगत बोलती थी आंटी आप सोते कब हो। तो इतना मतलब आप एक दिन मैं बैठी हुई एक संगत से बात कर रही थी रात को, तो लाइट ऑफ कोर्स बंद थी क्योंकि सोने के उसमें थी, बट फोन आ गया, लैपटॉप पड़ा था मेरे पीछे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उससे बात कर रही थी, उसमें से ओम नमः शिवाय मंत्र जाप शुरू हो गया। और मैं कह रही हूँ मंत्र जाप कहाँ से शुरू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो कुछ ऑन ही नहीं किया। तो पेंडेमिक से जो जर्नी शुरू हुई वो बस फिर और स्ट्रांग होती गई, होती गई। और गुरुजी ने, मन में चल रहा था, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो मैं गुरुजी को पूछती थी, क्योंकि बात तो हम करते ही है ना, ही इज माय फादर, वो सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, आप सोच लीजिए। तो मैंने बोला गुरुजी मैं पढूं शिव पुराण, आप आदेश दीजिए, आप कोई एक साइन दिखाइए या बताइए, जैसे भी, मतलब आपको, आपकी मर्जी है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मन में आया आज पढ़नी है शिव पुराण, तो शिव पुराण रख के, मेरे पास एक चौकी है, और वो उसको मैंने पूरा अच्छी तरह धोया, उसको क्लीन किया जैसे हम करते हैं। तो मैं जैसे ही गुरुजी के दरबार में लेके आई, तो उसमें एक शहद का ब्लॉब, मैं ये नहीं कहूंगी शहद वर्षा हो रही थी, पर शहद का जो मोटा सा ब्लॉब था वो भी अभी मैंने सेव किया। तो मैंने कहा ये तो मुझे पता था शहद आसपास नहीं है, फिर भी हम लोग सोचते हैं देखा वेखा, तो कुछ नहीं मिला। तो ये गुरुजी का आदेश था। गुरुजी, आप जब गुरुजी पे छोड़ते हैं सब कुछ, तो गुरुजी अपने आप ही आपका जो है, वो कहते हैं ना, घोड़ा हाँकते हैं, गुरुजी भी कहते थे वो खुद करते हैं सब कुछ। हमें हमें अपना कर्म करना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दें, जो मैं भी खुद नहीं करती। मतलब गुरुजी पे हम, मतलब ये नहीं कि बस अब छोटी छोटी बातों में गुरुजी पे, ठीक है आप अपना कर्म कीजिए, आपका कर्म है गुरुजी की टीचिंग्स, जो मैं अपने लिए भी करती हूँ, तो कि अच्छा बंदा बनो, किसी को दुख मत दो, सबसे सबके साथ एम्पैथी रखो, जो कि आजकल दुनिया में बहुत कम है, और अच्छे कर्म करो। तो फिर मैं खुद बिलीव करती हूँ कर्म करो, और गुरुजी को पता है क्या करना है, उन पे छोड़ दो। तो फिर उस दिन शिव पुराण जो है मैंने पढ़नी शुरू कर दी। और फिर गुरुजी ने ऐसा किया कि हम लोग का, गुरुजी की कृपा से ही, आप मोस्टली आपको पता होगा शिव पुराण होस्टिंग होती है, अभी सीजन 5 में पहुंच गए हैं। और देखते हैं गुरुजी की मर्जी क्या है आगे, जब तक वो चलाते रहेंगे हम चलते रहेंगे। इस दौरान संगत जी, गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी संगत के साथ जोड़ा है, क्योंकि गुरुजी के जुड़ने के बाद हमें और उतना कोई नहीं भाता जितना हमें गुरुजी की संगत भाती है। मन करता है गुरुजी की संगत के साथ ही बात करें, क्योंकि हमें और कुछ करना ही नहीं है ना, हमारे पास और कोई बात ही नहीं रह गई है खास। सिर्फ हम गुरुजी की बातें करते रहते हैं, जो है गुरुजी से रिलेटेड है। तो बहुत प्यारी प्यारी संगत से जोड़ा है। और उस टाइम जब पेंडेमिक थी तो गुरुजी ने भी बहुत बिजी रखा, अपने सत्संग में ही बिजी रखा।
जूम सत्संग करने लगे, फिर लाइट ऑफ डिविनिटी, और अब सारा कुछ जैसे गुरुजी ने बिजी रखना था। तो तब मैं गुरुजी के अभी भी बैठने की कोशिश करती हूँ, पर अब ये फीलिंग आ गई है संगत जी कि गुरुजी तो हर जगह है। गुरुजी हर जगह है, घर गुरुजी का है ये, और हर चीज गुरुजी की, हमारा तो कुछ है ही नहीं है। तो पहले ये होता था ना, हम गुरुजी के पास, मैं जहाँ घर पे होती हूँ मैं कहती हूँ गुरुजी आप तो यही हैं, आप तो यही हैं। तो एक दिन मैं संगत जी थोड़ा सा आगे पीछे होंगी, पर जैसे जैसे गुरुजी याद दिलवा रहे हैं या याद आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं एक दिन किचन में काम कर रही थी, और एकदम, और ध्यान भी गुरुजी दिलवाते हैं, वो भी हमारे बस में नहीं है। तो मैं एकदम टर्न हुई लेफ्ट में, और आप नहीं बिलीव करेंगे, वो कॉरिडोर जो है वो एक लाइट जल रही होगी या नहीं जल रही होगी वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं अकेली थी घर में। और गुरुजी ने ध्यान दिलवा के मेरी शक्ल पलटाई, और आप बिलीव करें कि मैंने क्या देखा। गुरुजी अपने चोले में घर के दरवाजे से, जो जो गुरुजी का रूम, मतलब जहाँ दरबार लगा है वहां तक वॉक कर रहे हैं, अपने हाथ पीछे रखे हुए हैं और आगे पीछे चल रहे हैं, और फिर अपने इधर रूम में आ गए। ये वाला, वैसे घर सारा गुरुजी का है, पर जहाँ मैं दरबार है, मैं वहां की बात बता रही हूँ आपको। तो मतलब मैंने कहा हो गुरुजी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं गुरुजी हैं, तो फिर गुरुजी होते हैं। और जब आप याद करते हैं, आप सबको ही ये पता होगा कि हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी हमारे साथ है। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी फोटो नाल गल्ला करा कर, मैं किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी फोटो से बात करो, मैं सारे जवाब दूंगा तुम्हारी हर बात का। और संगत जी, मैं तो बिलीव करती हूँ कि जो हम नहीं भी कहते ना, गुरुजी वो कान लगा के सुनते हैं। क्योंकि हम तो इंसान है, हमें तो पता नहीं है, इतनी फीलिंग से आते जाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर गुरुजी को पता है कि हमारे लिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये, कि गुरुजी को पता है कि हमारे लिए कब क्या ठीक है, क्या टाइमिंग है, वो उन्हीं को पता है। और वो तभी दे तो अच्छा है। अगर हम जिद करके मांग लेते हैं, ये वही मन्नो मंगो वाली बात आ गई है कि मंगो नहीं। क्योंकि हम तो, क्योंकि हमारी सोच इतनी छोटी है, हम मांगेंगे छोटी सी चीज। जैसे कि मैंने सुना था, कहते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल, कि आप माजडा कार मांगोगे, मैं कोई छोटा बड़ा नहीं कह रही, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो आप बोलोगे आपको माजडा कार चाहिए, गुरुजी ने सोची होगी कि आपको टेस्ला दें। तो फिर हम क्यों मांगे कुछ भी, गुरु जी ने अगर हमारे लिए बेस्ट सोचा हुआ है तो हमें उन्हीं पे छोड़ना है। तो बस फिर मांगो नहीं मनो। और अंकल का मैंने सुना है और समझ में आया है कि मानने का असली मतलब क्या होता है। मानने का असली मतलब है कि आप मान रहे हैं कि गुरु जी आपके साथ हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा गुरुजी आप मेरे साथ हैं ना, आप ये करेंगे ना। हालांकि मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ। तो हम सब फीलिंग्स के थ्रू आते जाते हैं। बट असली फिर मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं गुरुजी, आप तो साथ ही हैं, आप तो साथ ही हैं, जब आप साथ हैं तो मेरे को क्या डर है, जो होगा वो अच्छा है। तो ये मानना होता है। जब हम बोलते हैं कि गुरुजी आप तो हैं हमारे साथ, आप तो कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ मांगना ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई अंडरस्टूड। एंड फिर उसके बाद फीलिंग भी बड़ी अच्छी आ जाती है जब हम बोलते हैं हाँ गुरुजी आप ही तो कर रहे हैं, आप ही को देखने हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, सब कुछ है। फिर गुरुजी कहते थे कि फैमिली फर्स्ट, जैसे कई बार होता था। अब ये जब पेंडेमिक आया, प्री पेंडेमिक, तो हम तो, जब पेंडेमिक एग्जैक्ट शुरू हुआ था उससे पहले से ही क्वारंटीन हो गए थे। तो मैं कहा गुरुजी सत्संग में नहीं आ सकती, ये वो, तो बड़ा मेरे को अफसोस होता था इस बात का। बट उसके लिए भी गुरुजी ने आंसर दिया। जैसे मेरे मन में आता था, तो जो मेरी संगत थी उनमें से वो आंटीज मुझे मैसेज भेजती थी कि आंटी आप देखो, आप नहीं आए पर आपकी हाजिरी लग गई। तो मैं, मतलब ऑफ कोर्स कैसे लग गई। तो वो बोलते थे आप जहाँ पे भी बैठते हो, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, गुरुजी ने एक सीट मेरी ऑर्गेनाइज कर रखी है, बिकॉज मेरी ऑफ नी पेन्स एंड स्टफ। तो तो फिर वो हर बार यही बोलते थे, तो मुझे लगता था कि ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आप सच बोल रहे हो या दिल रखने के लिए। अगली बार से उन्होंने फोटो भेजनी शुरू कर दी कि आंटी देख लो आपकी सीट खाली पड़ी हुई है। उनके घर में इतनी संगत आई थी पर उस सीट पे कोई नहीं बैठा। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं। मतलब मतलब ये बहुत बड़ी बात भी है, कोई सोचे तो, और नहीं भी है।
जो भी कोई सोचे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा दिल था वहां जाने का और मैं नहीं जा पा रही थी। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा ना, परिवार पहले देखो, कि हस्बैंड वाइफ की करे, वाइफ हस्बैंड की करे, और दोनों मिलके बच्चों की करे। तो हमारा फर्ज क्या है, हमें अपने घर में अपने हस्बैंड की सुननी है। और क्योंकि वो, अगर आपको पता है कि वो आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए फिर वो सुननी होती है। तो बहुत अच्छा, तो मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं तो वही कर रही हूँ जो आपने समझाया है, अंकल ने कहा है, और वो तो फिर वो बात माननी है। और ये भी पेंडेमिक में गुरुजी को मैंने अरदास करी कि जो भी आप इनके मुंह से बुलवाएं, उसी को मैं समझूं कि आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं कई बार समझ में आता, जो कि असली बात है। सॉरी संगत जी, गुरुजी की बड़ियाई और आंसू ना आए, वो तो हो नहीं। I'm very sorry. I try very hard, but I can't help it. क्योंकि गुरु जी हैं जो हर चीज हमारे लिए करते हैं। कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो छोटी से छोटी बात को समझ के हमारी पूरी करते हैं, अगर पूरी करने लायक हो। आई एम वेरी सॉरी गुरु जी, माफ कीजिए। संगत जी, आप भी। तो पेंडेमिक में पेंडेमिक में बहुत होता था इस रूम में, घर में। अम, मंत्र जाप चलता रहता था। इंडिया से कोई अमृत वेला हो रहा था, तो वो भी 1 घंटे का शाम को, वो भी फॉलो, जो भी गुरु जी की डायरेक्शन होती थी वो बस मैं फॉलो करती जा रही थी। तो संगत जी, आप नहीं बिलीव करोगे, एक दिन मैं जब उठी ना, तो मैंने देखा कि रूम में ना छोटी छोटी इनविजिबल चीजें कूद के घूम रही हैं, पूरे कमरे में, पूरी वॉल्स में, सीलिंग में, पर्दों में, हर जगह इनविजिबल। मतलब मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ वो क्या है, बट मुझे इनविजिबल स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है। आई गेस गुरुजी मुझे इनविजिबल स्ट्रक्चर्स ही दिखाते हैं कई बारी। तो इनविजिबल चल रहे हैं, तो अब मैं तो पाँव भी नहीं रख पा रही थी, मुझे लग रहा था नीचे। मैंने कहा मेरे को तो जाना है, मतलब बाथरूम तक, तो मैं कैसे जाऊं, पता नहीं ये कौन है क्या है, मतलब किसी यू नो मैं फिर मैंने अगेन, मुझे तो इतनी अक्ल नहीं है संगत जी, मैं सच्ची में बता रही हूँ, मैं बहुत ही बिल्कुल अक्ल नहीं है। तो तो मैंने अपनी संगत को मैसेज, ऑफ कोर्स दो हैं जिनको करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि यू नो उनकी भी बहुत टेलीपैथी है गुरुजी के साथ, तो उनसे ही बात कर लेती थी। तो आ, उन्होंने कहा कि आंटी ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपके तो घर में सारे देवी देवता आ रहे हैं, जहाँ गुरुजी होते हैं वहां सारे देवी देवता ही आ रहे हैं। तो संगत जी, मैं बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि वही बात आती है ना कि आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल देने वाले गुरु जी हैं, उन्हीं को पता है कि उन्होंने हमें क्या देना है। तो आप बस निष्काम सेवा, निष्काम भाव से जो कर सकते हो बस वही करो, क्योंकि वही गुरु जी को पसंद है। और हमने किसको इम्प्रेस करना है? किसी को भी इम्प्रेस करने से कुछ नहीं मिलता। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ है, उन्हीं को इम्प्रेस करना है। वो भी इम्प्रेस करने का मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कुछ दिन तक चलता रहा, चलता रहा। तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने इस लायक समझा कि गुरुजी आते हैं, वो कहते थे आप गुरुजी आते हैं, आंटी आपके घर जब थक जाते हैं वो आते हैं, आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं, आप चाय प्रसाद सब कुछ हम गुरुजी को ही देते हैं। तो एक दिन हाँ, एक दिन क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है, जहाँ गुरुजी GK 1 में रहते थे, हम GK 2 में रहते थे, तो मैं कभी गुरुजी से मिली नहीं थी। तो अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं, पर उस टाइम पे लगता था भाई, मतलब गुरुजी हम तो वहां से गुजरते थे, आपसे कभी मिलना नहीं हुआ। तो ऐसे भाव विभोर वैराग सब कुछ आ ही जाता था, आ जाता है अभी भी, बट वो टच और वो फील गुरुजी के लिए महसूस नहीं करी। पर गुरुजी सब महसूस कराते हैं संगत जी, सब कुछ महसूस कराते हैं। तो
मैं ऐसे आपको बताया, जब पाठ करती थी तो बैठती थी और ये सब, तो बस गुरुजी को ही देखो, कभी चरण देखो, कभी आंखें बंद कर लो, ऐसे चलता जा रहा था। एक दिन पता नहीं, हर थॉट भी तो हमें लगता है गुरुजी दे रहे हैं। मैंने कहा, गुरुजी कभी मैंने तो आपकी चरण सेवा ही नहीं करी, इतनी मैं स्वरूप देखती हूँ, सब करती हूँ, मैंने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं। और हम कर भी क्या सकते हैं आपके लिए, सिवाय प्रेयर कर सकते हैं, या हम तो कर ही क्या सकते हैं। आप इतना थक जाते हैं सबके लिए, इतना कुछ करते हैं, हर इंसान के लिए इतना कुछ करते हैं, हर जीव के लिए, जो भी लिविंग बीइंग है। तो ऐसे ही भाव आया कि चलो, मैं गुरुजी के मैं प्रिटेंड करूंगी। उसको अब समझ आता है, वो होती है मानसिक पूजा। मैंने आपको कहा ना, मुझे इतना कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ सिंपल, जो सिंपल कर सकते हैं वही आता है। तो अब मुझे समझ आया कि वो मानसिक पूजा टाइप चल रही थी। तो मैंने अपना रूम बंद तो होता ही था। मैंने कहा, अगर मेरे अंकल देखेंगे बोलेंगे ये तो पागल हो गई। तो क्योंकि वो भी जुड़े हैं बट पूरा वहां तक नहीं पहुंचे। तो मैं अपना गुरुजी के चरण जैसे बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती थी, जैसे कि मैंने गुरुजी के चरण निकाले हैं उनके जोड़ों में से। और फिर मैं उनके पाँव दबा रही हूँ, उनकी उंगलियां दबा रही हूँ, पाँव दबा रही हूँ, फिर ऊपर काफ दबा रही हूँ, फिर नीज तक जा रही हूँ। तो ऐसे मैं बिल्कुल ऐसे करती थी जैसे कि मैं रियल में कर रही हूँ, कोई नहीं, कि गुरुजी को कोई कष्ट भी नहीं होना चाहिए उनके टांगों को। तो ऐसे मैं महीना करती रही। फिर भाव आया, गुरुजी मैं कर तो रही हूँ, आपको एक्सेप्ट हो रही है ये सेवा? तो और ये भी नहीं है कि मैं रोज घंटा कर रही हूँ, जितना मेरे को गुरुजी या मेरे मन में कह लीजिए, या जैसे भी आप समझे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसे भी होता था। तो मैंने जब गुरुजी को पूछा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे कान लगा के भी सुनते हैं और आपको जवाब भी देते हैं। तो मैंने वही अगेन अपनी दो संगतों से बात करी, मैंने कहा ये ऐसे हो रहा है, तो ये, तो उन्होंने फिर मेरे को एक फोटो भेजी। और वो काफी आती है, कि एक आंटी बैठी हुई है नीचे, गुरुजी साइडवेज टर्न्ड हैं, और तो आंटी उनके चरण दबा रही है। तो मैंने उन आंटी आंटी ने मुझे फोटो भेजी, वो कहती है देख इस फोटो को, इसका जो आंटी का जो माथा है वो बिल्कुल तेरे तरह लगता है, और गुरुजी झुक के सुन रहे हैं, जो तू कह रही है वो सब सुन रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तूने किसी जन्म में ये चरण सेवा करी है गुरुजी की। तो संगत जी, मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि गुरुजी ने ये मौका दिया और ये भाव डाला, क्योंकि वो तो भाव भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, वो भाव भी गुरुजी ने ही दिया होगा डालने के लिए, कि मुझे जो फीलिंग आ रही थी कि मैंने कभी गुरुजी की सेवा नहीं करी, कभी उनके चरण नहीं दबाए, तो गुरुजी ने ये भी किया। और गुरुजी ने जैसा आपको बताया, गद्दी भी लगवा दी, सब कुछ। और फिर गद्दी को हमने प्लान किया गुरुजी की वो, कि भाई यहाँ से मूव करना है या कुछ है यहीं पे, कहीं और। तो वो फिर गद्दी हटानी पड़ी गुरुजी की, वो भी गुरुजी की मर्जी होगी। वो भी तब तक गुरुजी जो करवाते हैं वो गुरुजी को ही पता है। तो उससे एक रात पहले मैं बड़ी परेशान हो रही थी कुछ दिनों से। मैंने कहा, हाय गुरुजी, मुझे तो आदत ही पड़ गई है आपकी गद्दी की, मतलब प्रेजेंस है, सब कुछ है, पर वो एक आदत पड़ जाती है ना हमें। तो आदत पड़ गई मुझे ये, अब कैसे होगा, आपकी गद्दी हट जाएगी, मैं कैसे करूंगी, दरबार तो लगे रहने दूंगी, ये टेबल है लंबा। तो गुरुजी ने मुझे दरबार उसमें ड्रीम में दिखाया, क्योंकि मैं अपने डैड से भी बहुत प्यार करती थी, तो आई थिंक जो गुरुजी मुझे काफी चीजें मुझे डैड के थ्रू दिखाते हैं अपने। तो मेरे को ड्रीम आया कि बहुत कलरफुल फाइल्स पड़ी हैं, जैसे हमारे गुरुजी को चोले अच्छे लगते हैं, तो ऐसे बहुत कलरफुल फाइल्स पड़ी हैं। और मेरे डैडी मुझे आके कह रहे हैं कि अब चलो टाइम आ गया है, इनको समेटने का टाइम आ गया है। तो मैं उठी सुबह, फिर मैंने एक आध तो संगत से भी डिस्कस किया, मतलब बताया, क्योंकि वही मैंने कहा ना, मुझे पूरा समझ नहीं आता। तो आ जाता है पर उतना नहीं। तो कलरफुल फाइल्स का मतलब था गुरुजी का, कि भाई अब इट्स टाइम टू, दरबार को आप, जो भी करेक्ट वर्ड है, आई एम सॉरी कुछ मैं गलत ना बोलूं, तो आपको दरबार को करना पड़ेगा, ठीक। तो फिर हो गया, और फीलिंग बहुत अच्छी आई ड्रीम के बाद। तो यही गुरुजी का है, जब गुरुजी कोई भाव डालते हैं या आपको कोई आंसर देते हैं, तो उसके बाद वो फीलिंग भी उन्हीं की होती है, कि वो आपको तसल्ली वाली फीलिंग दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी इतना करते हैं, इतना करते हैं। मैं जब गुरुजी को बोलती हूँ कि मुझे गुरुजी
आई वॉन्ट योर हग, वो भी वंस इन अ वाइल बोलती हूँ, बिकॉज आई जस्ट बिलीव कि गुरुजी बस, मुझे तो बस लगता है कि गुरुजी मेरे हर एक एक रग में खून के कतरे में है गुरुजी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे थे 3-4 दिन पहले, तो मुझे कहते, उसमें एक क्वेश्चन था, तुम सबसे ज्यादा किसको लुक फॉरवर्ड करते हो प्यार करने का, या ये समथिंग ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो ये मुझे कहते, गुरुजी लिख दो। तो, तो संगत जी, ऐसा भी होता है ना कि कई बारी, मतलब आई लव माय फैमिली टू, तो मैंने कहा, पहले मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि वो इंस्टेंट रिएक्शन था और जो सच्चा रिएक्शन था, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप अपना भी नाम लिख सकते हो, या बच्चों का भी लिख सकते हो, सारे ही प्यारे हो मुझे। तो ऐसे ही फनी ऑन अ फनी नोट मैं आपको ये बताना चाहती थी। तो ऐसा हुआ है कि एक बारी यहाँ एडिसन मंदिर में गई, तब भी मैं बहुत रो रही थी और परेशान थी वैसे ही। तो शब्द भी वैसे ही चला जैसा आंसर मिला, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। उसके बाद मैं बाहर निकली, संगत जी, आप बिलीव करोगे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बिलीव नहीं करोगे, बिकॉज अगेन गुरु जी के साथ सब कुछ बिलीवेबल है। एक संगत जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, उसने मुझे पैट किया, मुझे टर्न अराउंड किया और मुझे इतना अच्छा हक दिया, और मैं इतना रोई उससे गले से मिलके, जैसे कि मैं जानती हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी ही हक दे रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी तो हर विश पूरी करते हैं, अगर आपके लिए टाइम ठीक है और अगर आपके लिए ठीक है तो। ऐसे ही अभी इंडिया भी गई थी तो भी यही हुआ। बड़े मंदिर गई, मैंने कहा, हे गुरुजी, बड़ा मन कर रहा है कि आपका एक हग मिल जाए। तो again the same thing, one of Guruji's sangat just patted me, turned me around and gave me such a nice hug, and she's such a beautiful person। मैं उनको भी नहीं मैं जानती थी, पर इतनी प्यार वाली, जैसे हमारे गुरुजी ने भी प्यार कूट कूट के उनमें भरा हो। तो ऐसे गुरुजी आपके मन में आता है तो बहुत सब कुछ पूरा करते हैं। और तो ड्यूरिंग पेंडेमिक हम अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे थे, बिकॉज ऑफ हम लोग ओल्डर भी हैं, और फॉर दोज रीजंस। तो मैं ऐसे गुरुजी से अरदास भी नहीं करी, ऐसी बात कर रही थी जैसे हम गुरुजी से बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, गुरुजी आज क्या बनाना है, गुरुजी आज क्या खाना है, आज गुरुजी क्या पहनना है, आज गुरुजी अच्छा ऐसे कर ले, गुरुजी वैसे कर ले। तो वो तो फिर हर पूरे एक एक पल का यही हिसाब है कि गुरुजी है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सभी करते होंगे ये। तो मैंने क्या हुआ, हाँ, तो मैंने ऐसे गुरुजी के स्वरूप को देख के बातें कर रही थी, तो मैं बोला, गुरुजी पता नहीं बच्चियां नु कद मिलेंगे। तो मैं तो कह के भूल गई, क्योंकि मैं तो वैसे ही बात कर रही थी ना, कोई मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि बच्चे आए या हम जाएं या कुछ भी। वो क्योंकि वो भी उन्हीं को पता था कब मिलना है। तो फिर एक ऐसी सिचुएशन हुई हेल्थ, तो गुरुजी ने आ, उनको नीचे ही खड़ा कर दिया बच्चों को कि भाई हम तो आ गए हैं, अब सरप्राइज तुम लोग तो मना करते हो पर हम आ गए हैं। तो हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। अब आप ये सोचिए कि मैं भूली पड़ी हूँ कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि बच्चे नु कद मिलेंगे। ते अपॉइंटमेंट सी हॉस्पिटल विच, ते बच्चे भी आए और ये सब तो बड़ा मतलब अच्छा था, क्योंकि बच्चे बिजी रहते हैं और हम कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते उनसे कि हर पल ही उनको हमारे साथ रहना है। हम उनको बता देते हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर अस, वो सुन लेते हैं। पर वो उस दिन आए और फिर हम लोग जब निकले हॉस्पिटल में से, तो गुरुजी मेरे को दिमाग में डाल रहे हैं और कह रहे हैं, ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗए हैं ਤੇ तेरे कोल भी हैगे ने ते तेरे नाल भी आए ने। तो मतलब गुरुजी ने उनको 10 मंथ्स के लिए यहाँ पे रखा, गुरुजी ने। मतलब कि वो एक छोटी सी बात, वो अरदास भी नहीं थी कि गुरुजी मिलना है, ये थी कि कब मिलेंगे। और गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि, और उसमें कष्ट भी नहीं दिया, क्योंकि संगत जी, आप सब सुनते हैं गुरुजी हमें सिर्फ 10% देते हैं और 90% वो अपने ऊपर लेते हैं। मतलब कितना करते हैं गुरुजी हमारे लिए, आप हमें बताइए, कौन कर सकता है? मैं भी किसी के लिए नहीं उतना कर सकती, और कोई एक दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना भी नहीं कर सकता जो हमारे गुरुजी पूरी दुनिया के कष्ट लेते हैं 90% अपने ऊपर। और तभी उन्होंने, जो हम सुनते हैं कि चोला छोड़ा जल्दी, ताकि वो पूरी दुनिया में, पहले भी होते थे बट अब वो कहते थे मैं ज्यादा हो सकता हूँ, हर एक के साथ हो सकता हूँ। तो कौन सोच सकता है हम कौन है
कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, मतलब सीरियसली मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती कि गुरुजी ने मुझे इतना भी समझा कि मुझे अपनी शरण में लिया है मुझे, और हर पल कर रहे हैं। हर पल संगत जी, हर पल वो ध्यान दे रहे हैं। 10% देते हैं, 90% अपने ऊपर लेते हैं, और वो दे दे के कर्म कटवा रहे हैं। वो क्या है वो उन्हीं को पता है। तो उन पे सिर्फ हमें फेथ रखना है, उनको बहुत 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 सारा प्यार देना है, और अपने भाव सही रखने हैं। और इस भाव के बारे में शायद किसी ने पहले भी सुना हो, क्योंकि मैं ये हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरी बिलीफ है, आज से नहीं बचपन से, कि जो हमारे बाहर से तो हम सभी बहुत अच्छे बनते हैं, और सब अच्छे हैं भी, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही संगत जी। मैं ये कह रही हूँ कि बाहर से तो हम जो फेस वैल्यू पे सब अच्छे होते हैं, सब होता है, पर रियल अच्छाई, रियल गुड थॉट इज दैट कम्स from your heart. And this is very, very important for me, because I feel it is very, very important. क्योंकि जो दिल में फीलिंग आई है वो सबसे बड़ी फीलिंग है, जो गुरु जी को पता है। हम जो किसी और के साथ करते हैं और जो हमारे मुंह से निकलता है, दैट इज ऑल गुड, दैट इज ऑल वेरी गुड, सब कुछ ठीक है। पर जो थॉट ही अगर सही नहीं आएगी, उसके बाद आप अच्छा करो बुरा करो तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं हमेशा इस बात को बहुत स्ट्रेस देती हूँ कि हमारी जो थॉट है, आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% वेरी गुड और वेरी थॉटफुल और वेरी दिस थिंग, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई। हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि गुरु जी की ये टीचिंग है, तो हम वो कर सकते हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है। कोशिश चल रही है, चलती रहेगी। कभी भी हम वहां तक तो मैं तो एटलीस्ट नहीं पहुंच पाऊंगी, पर जो कोशिश कर सकते हो, जो गुरु जी की थॉट्स आते हैं, तो ये जो हम कर सकते हैं अपने गुरुजी के लिए, हम प्रेयर करें उनके लिए, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, चाहे लेट के करें, बैठ के करें, बाथरूम में करें। आप सबको पता है गुरुजी कहते थे कहीं पे भी हम उनको याद कर सकते हैं, और बाथरूम में बैठकर याद करना सबसे वो है, क्योंकि उस समय हम कुछ नहीं और काम का कोरा होता। तो लिपस्टिक लगाते हुए भी, कुछ भी करते हुए, हर पल बस हम गुरुजी को ही याद रखें। गुरुजी बहुत खुश होते हैं। मेरी तो अरदास है कि बस सदा गुरुजी अपने चरणों में रखें, और अपना हाथ हमारे सिर पर रखें, और हमें सही राह में चलाते रहें, ना हम किसी को दुखी करें, किसी को दिल से भी हर्ट ना करें संगत जी। गुरुजी उसी में खुश होते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा शायद बोल दिया और टाइम ले लिया है, तो अंकल जी आप बताइए। आप कुछ और शेयर करना, आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं फिर, हाँ, मैं आपको बताती हूँ। ये जब हम लोग मिशिगन से अपना न्यूयॉर्क आए ना, तो आ, मतलब मुझे हो रहा था कि कोई भी, हम बहुत साल थे वहां, तो कोई भी चेंज आता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब हम सभी को लगता है शायद। तो मेरे अंकल ने कहा कि वहाँ न्यूयॉर्क में तो बहुत संगत है गुरुजी की, मंदिर भी है। तो वो मुझे ये लालच दे रहे थे। मैंने कहा हाँ, वो तो मैं चलूंगी भाई, जहाँ पे भी जाना है अच्छा है, वहां पे चलेंगे, कोई नहीं। तो संगत जी, जो हमने अपार्टमेंट देखा उसमें, पहले ना मैं अब अगेन आपको गुरुजी की वडियाई बता रही हूँ इसमें, कि मैंने सोचा गुरुजी, क्योंकि हम घर से अपार्टमेंट में आ रहे थे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लाइक बिग थिंग्स ओनली आई वाज सेइंग। तो कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक हम रेडी नहीं होते ना, तब तक गुरुजी भी रेडी नहीं होते। आई होप आई एम पुटिंग इट इन राइट वर्ड्स। मैं अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज गुरुजी और आप भी मुझे माफ कीजिएगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला अब ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और अब एक टाइम लिमिट भी होती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, अब इनमें से ना ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो मैंने ऐसे आई थिंक 3 चीजें चुनी होंगी, जिसके बगैर मुझे लग रहा था बिल्कुल गुजारा नहीं होएगा। तो एंड दैट्स व्हेन गुरुजी आल्सो एक्टेड अप, या मेरा टाइम था मुझे नहीं पता, पर मुझे यही लगा कि जब तक मैंने अपनी विश लिस्ट नैरो डाउन नहीं करी, तब तक गुरुजी भी वेट कर रहे थे, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। तो जैसे ही अब हम आए ये देखने के लिए, फाइनल करने के लिए अपार्टमेंट, तो इसमें वन ऑफ द थिंग्स वो स्टोरेज स्पेस, क्योंकि अपार्टमेंट छोटे होते हैं तो स्टोरेज स्पेस जो है वो नीचे होता है। पर वो एक एक स्टोरेज स्पेस खरीदना भी मुश्किल था, और वो इंक्लूडेड नहीं था अपार्टमेंट में, तो उसको अलग से खरीदो। तो फिर हमने सोचा क्या खरीदना है, बाहर से मिल जाते हैं तो वहां पे खरीद लेंगे, क्योंकि अब आप सबको पता है हमारे इंडियंस के तो बहुत सामान होते हैं, सूट के से एंड ऑल दैट। सॉरी मैं शॉर्ट में करती हूँ। तो जैसे ही हम इस घर के अंदर घुसे और मैंने उनका वो
फ्लायर देखा तो मैंने अपने अंकल को बोला कि अरे ये तो इंक्लूडेड हो गया है स्टोरेज स्पेस। ये मेरे को कहीं नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने इनको कहा फिर आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछ लेती हूँ, बिकॉज यूजुअली ये होता है ना कि दो बंदे पूछ रहे हैं तो एक ही बंदा बात करे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ही पूछ लेता हूँ, पर है नहीं इंक्लूडेड। तो जैसे इन्होंने वो रियल्टर को पूछा तो वो कहता है आज ही सुबह ये स्टोरेज स्पेस इंक्लूड हुआ है इस घर में। मतलब आप देखिए, जहां वो स्टोरेज स्पेस के उन्होंने इतने पैसे लेने थे कि हम रेडी नहीं थे उसको खरीदने के लिए, गुरुजी ने मिनटों में उसको इंक्लूड करवा दिया। कौन कर सकता है ये, आप बताइए। कोई भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी भी कहते थे शॉर्ट में बताओ, आपकी गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर आ जाएंगे। बट गुरुजी से संगत जी आप सब बहुत बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते रहिए। सच्चे भाव, सच्चे भाव से आप कुछ भी देंगे उनको, एक पानी भी देंगे तो गुरुजी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें कोई भी कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस गुरुजी को हमेशा याद करें, उनके लिए प्रेयर्स करते रहें और अच्छा इंसान हम सब बनने की कोशिश में चलते रहें और उन पे फेथ रखें। गुरुजी हैं, वो करते हैं, हमें हर पल वो दिखाते हैं। साइंस में दिखाते हैं, फ्रेग्रेंस में दिखाते हैं, हर पल वो एक। अच्छा मैं एक तो सॉरी सॉरी एक सत्संग मुझे और याद आ गया कि गुरुजी ने कैसे फिर से मेरी लाइफ बचाई। तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग है जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगी। तो अभी हम लोग पीछे एक जगह ट्रैवल कर रहे थे, तो वहां पे मैं, मेरी बेटी और उसके फ्रेंड, हम लोग बोट राइड पे गए। बोट भी नहीं थी, वो पैडल बोट थी। और मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, पर बच्चों के एनकरेजमेंट से मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम गए, तो वो शाम का टाइम था, तो हम टर्न करके जब वापस आ रहे थे तो वो जो वाटर करंट से ना एकदम हाई हो गए। और पैडल बोट तो हल्की सी होती है, तो हम तीनों उसमें फंस गए। और साथ में वो मैनग्रोव्स होते हैं उधर पानी में, छोटे छोटे पेड़ से, और उसमें बड़े सारे ये सी एनिमल्स रहते हैं। और शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, और हम तीनों वहां अटक गए। और पर हम लोग वहां पकड़ के ना वो टहनियां पकड़ के रुक गए, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पैडल बोट हल्की होती है और वो वाटर करंट इतना तेज था कि अगर हम उसमें और आगे जाते तो वहां पे बड़े बड़े मैन होल्स होते हैं जिसमें एसिड ही एसिड और ये सारे सी एनिमल्स होते हैं, तो हम उसके अंदर घुस जाते तो वहां से तो कोई भी नहीं बचा सकता था हमें। तो हम लोग टहनी पकड़ के खड़े हुए हैं, और फोन में 4% बैटरी। और संगत जी, वो ये ना मंत्र जाप की इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इम्पोर्टेंस है कि मेरे लिए तो सिर्फ अब एक मंत्र जाप ही रह गया। कुछ भी हो, मंत्र जाप, 24 घंटे मंत्र जाप। तो मैं मंत्र जाप अपना कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं जोर की करी तो मेरी बेटी बेचारी परेशान थी, वो कहती है मॉम व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मंत्र जाप कर रही हूँ मैं। तो कहती है अच्छा अच्छा। तो फिर परेशान थी, और मुझे वो कुछ नहीं बता रहे थे कि अब हम कितने फंसे हैं क्या है। और वहां जहाँ हम रहे थे वहां पे उनका कोई सिक्योरिटी का हिसाब नहीं था, कहीं भी कोच आ जाए या कुछ लाइफ गार्ड, कुछ भी नहीं। तो बट गुरुजी जहाँ पे है वहां तो कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता। तो अब मैं मंत्र जाप में ही लगी हुई हूँ, और 4% बैटरी, हमने उसको बंद कर दिया कि भाई फिर जरूरत पड़ सकती है। तो हमने लोकेशन भेजी, तो मेरे अंकल और मेरे बेटी और उसका हस्बैंड तीनों, लकली वहां पे उसी दिन लाइफ गार्ड्स एक कपल आता था, और वो वो करता था, लाइफ गार्ड आता था, आते थे। तो इतने में मेरी बेटी ने वो सब उनसे बात बात करके, तो हमने, अब अंधेरा हो गया है और मैंने कहा अब तो गुरुजी कोई बचने का चांस नहीं है। ये फीलिंग गुरुजी, संगत जी, एक सेकंड के लिए मेरे मन में आए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो हम गए, क्योंकि रात भी हो रही थी, अंधेरा हो गया था, मतलब। तो इतने में आवाज आती है, जैसे ही मैंने सोचा ना, और वो फीलिंग आके चली गई। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन ठीक से नहीं शायद कर पा रही, कि एक सेकंड की वो फीलिंग आई और फिर मैं अपना मंत्र जाप करने लग गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मंत्र जाप करो, गुरुजी हैं। मैंने कहा गुरुजी किसी को भेज दीजिए ना, एग्जैक्टली यही लाइन बोली मैंने, कहा गुरुजी किसी को भेज दीजिए ना। तो फिर मैं अपना मंत्र जाप शुरू हो गई। और आप बिलीव करेंगे कि इन लोग, वो लाइफ गार्ड जो हफ्ते में एक दिन आती थी, वही एक दिन था जिसमें हमने फंसना था। तो वो लाइफ गार्ड आए, और फिर हमने अपनी लाइट ऑन करी, और जब वो आए तो हम उनको सुन सकते थे, वो हमारी आवाज नहीं सुन सकते थे, बिकॉज ऑफ द विंड थिंग, तो फिर हमने फोन ऑन किया और उनको लाइट से डायरेक्शन दिखाई कि हम कहाँ पर हैं। और वो आए और हमें सेव करके ले गए। और
इतना शुक्राना गुरु जी का, और सभी ने किया, मतलब सभी। और फिर ऑन अ फनी नोट, तो हमने थोड़ा सा फनी बना दिया इस बात को, क्योंकि था तो बहुत सीरियस, क्योंकि हम बच ही नहीं पाते, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था। और सब परेशान थे कि आज तो गए गए, और गुरुजी ने हमें कैसे फूलों की तरह, संगत जी फूलों की तरह गुरुजी ने, क्योंकि हमारा फेथ था, टाइमिंग थी, गुरुजी को पता था जो भी था, हमें बचा के ले गए। तो मैंने और मेरे अंकल ने काफी फनी नोट में उसमें किया, क्योंकि फिर बेटी को, बच्चों को लगता कि अरे हमारे इंसिस्ट करने से ये लोग गए हैं। तो पर संगत जी, मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे हीरो ही बना दिया, क्योंकि बच्चे भी बोलने लगे, मेरी डॉटर की मदर इन लॉ भी बोलने, यू आर अ हीरो, यू आर अ हीरो, यू वर सो ब्रेव, यू वर सो दिस। तो ये छोटी छोटी खुशियां संगत जी गुरुजी देते हैं, ताकि हम और ज्यादा अपने आप को एलिवेट करके, आई आई गेस मेरे जैसे बंदे के लिए खुश हो जाती हूँ मैं छोटी छोटी बातों में। तो मेरी बेटी ने अगले दिन बताया, कहती है मम्मा आपको पता है कि जो टहनी में हम पकड़ी हुई थी, और मैंने आपको बोला था कि दूसरी टहनी पकड़ लो अब, तो वो क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि वहां पे सांप था। तो बड़ी जेंटली उन्होंने बोला, क्योंकि उनको पता है मैं बड़ी जल्दी घबरा जाती हूँ। तो उन्होंने कहा एक टहनी बदल के आप दूसरी में आ सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ। तो बस पकड़ के दूसरी में हो गई। तो अगले दिन उसने बताया कि एक्चुअली वहां पे सांप देखा था। और ये लोग बड़ा पानी वानी की एक्टिविटीज करते हैं, तो इनको पता होगा। और उसने बताया कि आपको ये पता है कि जहां हम बैठे थे उसके नीचे स्नेक्स का नेस्ट था। जहां हमारी पैडल बोट थी उसमें नीचे स्नेक्स का नेस्ट था। मतलब कौन कर सकता है ये? तो मुझे क्या याद आया, मैंने कहा वाह गुरुजी, आप महादेव शिव जी, महाशिव जी, आपने वहां पे भी ऐसे रखा कि ये मेरी फीलिंग थी संगत जी, और मेरा भाव था। और ये होगा, क्योंकि ये भाव बहुत आता है तो गुरुजी ही इसको सैंक्शन करते हैं। तो गुरुजी ने वहां भी फूलों की तरह रखा, नीचे प्रोटेक्टेड, कि कोई एनिमल ना आ सके, कोई डॉल्फिन ना आ सके, कोई शार्क ना आ सके। तो कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं ये। नहीं तो हमारी क्या, हम तो 1 मिनट में वो वाटर करंट में फंस के कहीं भी होते। आज मैं सत्संग ही ना शेयर कर रही होती। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल लाइफ बचाते हैं, न्यू लाइफ देते हैं। ये चीजें तो हमें पता है, कुछ चीजें तो हमें पता भी नहीं है जो वो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि वो बोलते थे हमारे साथ इतना कुछ होता है जो हमें पता ही नहीं लगता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने ये मौका दिया। ये मई का मंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है काफी। मेरे बच्चों के भी बर्थडेज होते हैं, मेरा भी होता है जैसे मैंने बताया। तो गुरुजी ने इस लायक समझा, मौका दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे भूलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, या कुछ भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया हो, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू अंकल अगेन। सबसे ज्यादा शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। थैंक यू संगत जी टू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक की माफी।